बिहार के वैशाली में रविवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया है। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में हुए हादसे में बच्चों और महिला समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी लोग भोज खाकर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार भी मच गई और इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी गई है। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए शव और घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा और इस मौके पर भीड़ भी एकत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से सड़क पर भारी जाम लगाया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करवाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैशाली में हुए हादसे पर लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैशाली में हुए सड़क हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान और वहीं जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजीव श्रीवास्तव इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। राजीव, बेहद दुखद है ये घटना, 12 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले तो घायलों की स्थिति आपसे जानेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल कोमल, मतलब हुआ है बिहार के वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र में स्थित सुल्तानपुर गांव में जो ये हादसा हुआ है। बता दें कि लगभग ये 12.5 घंटा जो समय है वो बीत गया है और जो घायलों की संख्या जो है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। बता दें कि कुल 30 लोगों को वो अनियंत्रित ट्रक चालक ने कुचलने का कार्य किया था और जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि इसमें 4 मतलब कि और मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। टोटल जो 6 जो बच्चे हैं वो मतलब कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो काफी जो मतलब गमगीन जो माहौल है और मातम छाया हुआ है। बता दें चले कि वहाँ जफरल अस्पताल में सभी जो घायलों को वहाँ पर देर रात्रि में ही मतलब वहाँ पहुँचाया गया और उसमें कई ऐसे जो घायल हैं उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। और मौके पर खबर यह भी आ रही है कि जो घायल है उनको पटना के पीएमसीएच में भेजने की तैयारी भी चल रही है। और बता दें कि सवाल ये उठ रहा है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में धरने से जो शराब जो है वो मतलब कि तस्कर पकड़े जा रहे हैं और जो जांच में जो ये आई है कि ट्रक जो चालक था वो मतलब कि शराब के नशे में था और इससे ही आप अनुमान लगा सकती हैं कि जब ट्रक जिले के मुख्य जो सड़क है उससे अगर गुजरती है तो आखिर वहाँ पर जो बिहार राज्य जो परिवहन के जो पुलिसकर्मी है, जिले के जो मतलब पुलिसकर्मी है, आखिर उनका जांच क्यों नहीं होता है। तो कहीं न कहीं शराबबंदी का जो सरकार जो दावा करती है और ये जो हादसा हुआ है ये पूरी तरह से फेलवर मतलब की है और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी है लगातार सरकार पर हमला करने में लगी हुई है और ये घटना जो है वो काफी ये हैरान कर देने वाली है और घटना के बाद वहाँ मातम छाया हुआ है। सभी जो घायल है उसको लेकर विभिन्न पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इसको काफी दुखद बताया है और उन्होंने अपना शोक के संदेश में मतलब कहा है कि प्रति जो घटना है वो मतलब कि नहीं होना चाहिए आगे और उन्होंने जांच का भी आदेश दे दिया है और मृतक जो परिजन है उनको मुआवजे की राशि के लिए भी संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि जो घायल है उनको भी सरकार ने मतलब कि बेहतर से बेहतर मतलब कि उनका इलाज हो और उनके परिजनों को जो मुआवजा देने की बात मतलब की है। राजीव, क्या किसी तरीके की कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि तमाम जब राजनेता पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही होंगी। बिल्कुल, विपक्षी जो पार्टी है वो सरकार पर मतलब कि हमलावर दिख रही हैं। बता दें कि एनडीए से अलग होकर जब महागठबंधन में नीतीश कुमार मतलब गए वहाँ सरकार बनाई, उसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी है वो जब भी मौका मिलती है तो वो सरकार पर हमला करने से बात नहीं आती है। और क्योंकि ये बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर विपक्षी पार्टी जो है लगातार सरकार को ध्यान आकर्षण में लेकर आती रही है और
इस मसले पर सरकार पर हमला भी करती रही है। और ये जो दर्दनाक जो हादसा हुआ है वैशाली में, तो कहीं ना कहीं ये शराबबंदी का जो सरकार जो दावा करती है वो मतलब कि जरूर मतलब कि दावा सरकार करती है, लेकिन वो सिर्फ कागज पर ही रहता है, हकीकत कुछ और ही है। और ये जो दृश्य है वो काफी दहला देने वाला है, हृदय विदारक वहाँ पर सीन है। लोग वहाँ पर रो रो कर चीख पुकार मचा रहे हैं और पूरा जो वातावरण है वो गमगीन और मातम में छाया हुआ है। तो विपक्षी पार्टी जो है लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल के नेता भी हैं, उनसे हम आपसे बात कराएंगे कि वैशाली में जो मतलब घटना घटी है, ये बताइए कि शराब पीकर वो मतलब कि आपका ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था और ये मतलब लगभग 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हुई है, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद समाचार है संपूर्ण बिहार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है और लोग बड़ी इस घटने से मर्माहत हैं। ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर शराब पी करके वो गाड़ी चला रहा था तो इसको हर पहलू पर जांच करके और शराबबंदी के निश्चित रूप से सरकार जो कदम उठा रही है। बिल्कुल आपको मतलब बता दें कि जो ये घटना घटी है बीती रात की घटना है और उस समय भूया बाबा का लोग पूजा कर रहे थे। संध्या 5:30 बजे से लोग पूजा कर रहे थे और इसी दौरान जब पूजा समापन में था तो वो अनियंत्रित ट्रक चालक जो नशे में था, शराब पी के चला रहा था और वो लोगों को कुचलते हुए। चलिए, तो जांच का विषय भी है कि शराब को लेकर और इस हादसे